है। बिहार के शिक्षा मंत्री विचित्र प्राणी है भैया। कभी बोलते हैं कि हम बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली करेंगे, कभी कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से यानी कि एसएससी बिहार एसएससी के माध्यम से बहाली करेंगे, तो कभी कहते हैं कि जिस प्रकार छठे चरण की जो मेरिट आधार पे जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसी प्रकार करेंगे। कोई परिवर्तन नहीं होगा सातवीं चरण में। हम सातवीं चरण की बात कर रहे हैं। सातवीं चरण की ही अभी आने वाली है बहाली। जैसा कि आप लोग जानते हैं लगभग 3 लाख रिक्तियां और 33,000 के आसपास तो और रिक्तियां अभी खाली होने की संभावना है। जब तक बहाली आएगी तब तक लगभग 30,000 प्लस रिक्तियां और खाली होंगी। बहुत सारे जगह फर्जीवाड़ा में बहुत सारे टीचर पकड़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक ही जगह से 33 शिक्षकों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। निगरानी की टीम ने उनको पकड़ा है फर्जी शिक्षक को, तो उनको अरेस्टिंग भी हुई है। तो वो सारा सीट भी खाली हो रही है। 3.25 लाख के आसपास ऐसे भी बिहार में सीट खाली है। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 3 लाख के आसपास रिक्तियां अभी भी बिहार में है और सरकार बहाली करने की सिर्फ बात कर रही है, बहाली नहीं कर रही है भैया। आज तो हद हो गई कि न्यूज़पेपर में कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों की बहाली होगी, यानी कि 7वीं चरण, चाहे प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो। तो क्या ये वाकई में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी, बीपीएससी के माध्यम से होगी, या फिर मेरिट के आधार पर होगी जिस प्रकार छठे चरण में हुआ है? ना उनके आगे का पीछे ठीक रहता है, ना पीछे का ठीक रहता है। माननीय बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी है जो शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के हैं, लेकिन उनको बोलने का वही ढंग नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग भी जानते होंगे, पूरा बिहार जानता है कि किस प्रकार के। अगर मैं बात करूं तमाम जितने भी मंत्री हैं बिहार में, जितने भी मंत्रालय है, सबसे अगर घटिया मंत्रालय अगर मैं कहूँ किसी को मिला है तो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी को मिला है। और वो घटिया इंसान भी मुझे लग रहा है। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब भी कोई पत्रकार जब उनसे जाकर प्रश्न करता है, चाहे मैं करूं या फिर कोई और प्रश्न करता है, तो एक ही बात बोलते हैं कि बीजेपी वालों से 16 करोड़ जाकर मांगिए। अब जाइए बीजेपी वालों से दिल्ली में जाकर माननीय जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है उनसे जाकर मांगिए। अब वो आरजेडी वाले देने वाले नहीं है। मांगेगा तो लाठी से पीटा जाएगा, जिस प्रकार पिछले दिनों पीटा गया ये कर्मचारी चयन आयोग और बीपीएससी वाले दोनों को पीटा गया, दौरा दौरा कर मारा गया भैया। शिक्षकों वालों को भी मारा गया, 2-2 बार 3-3 बार शिक्षक वालों को मारा गया। और ऐसा अब एक खबर आई है कि शिक्षक अभ्यर्थी फिर से फरवरी के प्रथम सप्ताह में आंदोलन करने वाले हैं। शिक्षक अभ्यर्थी फिर से फरवरी के प्रथम सप्ताह में आंदोलन करने वाले बड़े पैमाने पर, ऐसा मुझे खबर आया है। शायद आप लोग के पास भी पहुंच गया होगा। तो सरकार को अब शायद संज्ञान में ले लेनी चाहिए थी। और शिक्षा विभाग के फिर से यही कहूँगा, शिक्षा मंत्री के ना बातों का ठीक रहता उनके बात और क्या चीज़ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ आप समझ रहे होंगे। मैं ऐसा बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री ही इसी प्रकार लायक है, इसी लायक ही है कि उनकी बातों का 1% भी अगर उनके बातों पे, तो आजकल बच्चा हंसने लगा है कि वो क्या बोलते हैं भैया। ऐसे हाथ जोड़ के और पतली गली से निकल जाते हैं। कोई मीडिया वाला भी आता है तो कल आपने भी देखा कशिश न्यूज वाली जब मैडम जाके प्रश्न की कि शिक्षक बहाली या फिर नियोजित शिक्षकों के ऊपर भी जब उन्होंने प्रश्न उठाया कि आप जो जातीय जनगणना में जो शिक्षकों को लगाए हैं तो ये स्कूल में पढ़ाने जाएंगे कि जातीय जनगणना करेंगे, तो कह रहे हैं कि आप तो जानते हैं कि स्कूल बंद है, तो कर रहे हैं काम। तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री को जातीय जनगणना करना चाहिए था जाकर। वो सिर्फ जातीय जनगणना का फायदा लेने वाले इंसान है, सिर्फ वोट लेने वाले हैं। तो यही है माइंडसेट हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री, जो कि घटिया माइंडसेट है। और उम्मीद था कि नई सरकार आई है, युवाओं की सरकार आई है, नवयुवकों की सरकार आई है, तो शायद कुछ काम करेगी, कुछ अच्छा करेगी। लेकिन इतना घटिया किस्म के शिक्षा मंत्री बिहार में बना दिए हैं कि अब मुझे नहीं लगता है कि जो आने वाले जो भविष्य होगा वो शिक्षा में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं और घटिया हो जाएगा। इससे अच्छे विजय कुमार चौधरी जो प्रोफेसर विजय कुमार चौधरी थे वो थे। खैर चलिए कोई बात नहीं। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी जागो बिहार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और यही कहूँगा शिक्षा मंत्री को कुछ सद्बुद्धि देने के लिए कुछ हवन उवन का कार्यक्रम किया जाए, ताकि शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि आए, शिक्षा मंत्री के पास कुछ ज्ञान आवे। वो पता नहीं उनके माइंड में क्या बैठा हुआ है, वो प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो प्रोफेसर का उनके पास एक भी गुण है। भाई साहब बिहार के जो भी अभी एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री है, प्रोफेसर का उनके पास एक भी गुण नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी सारे मंत्री ठीक मुझे लग रहे हैं। न जाने मैं कितने मंत्री के यहाँ दिन भर में मिलता हूँ, दिन भर में 1-2 मंत्री के यहाँ तो जरूर मेरा बाइट होता है। अब पूरा बिहार देख रहा है। लेकिन ये प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी से बाइट लेना और दिल्ली पैदल जाना बात बराबर है, क्योंकि उनके साथ एक तो अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हो पाता है, और अपॉइंटमेंट जब फिक्स हो भी जाता है तो मालूम चलता है कि मात्र 1 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जो भी पूछना है पूछिए घुमा फिरा के, और वहीं से हाथ जोड़कर वो निकाल जाएंगे। यही है हमारे बिहार के तेजस्वी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर
चंद्रशेखर यादव जी हैं, जो कि तेजस्वी यादव जी के नाम पर कलंक है भैया। ओके, तेजस्वी यादव जी के डुबाने वाले ये लोग मंत्री होते हैं। यही सब मंत्री के कारण कोई बड़ा नेता का नाम जो है खराब होता है। चलिए भैया, तेजस्वी भैया माफ कीजिएगा, कुछ गलती अगर बोल दिया होगा तो, लेकिन कुछ सुधार करवाइए, कुछ परिवर्तन करवाइए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे और मचाते रहिए।